और चैनल में एमजी मनीष गुरु जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और आज आपका है 5 सितंबर 2022। अभी आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग डिस्कशन करेंगे, हमारे भाई लोग हैं कि कैसा गया इनका एग्जाम। कैसा गया एग्जाम बताइएगा। बढ़िया था जी। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? लगभग जो है 55 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अच्छा, आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया है। पूछ जाइएगा कौन सा जोन है आपका, बताइएगा। इलाहाबाद जोन। आपका इलाहाबाद जोन है। अच्छा, आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? 80 किए हैं। आपका जोन बता दीजिए। अजमेर जोन। आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया है। अटेम्प्ट बताइए, कितना क्वेश्चन सॉल्व किए? 66 के हैं। 66 बिलासपुर जोन। अंदर में अटेंडेंस कैसा था? ठीक था। हाँ। मतलब कितना परसेंटेज में था वो? अटेंडेंस लगभग 40%। मेरे केबिन में क्या बोल रहे हैं आप? 24% के करीब में था परसेंटेज। और 80 ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इजी टू मॉडरेट था पेपर। इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन जैसे साइंस का बताइए कि कहाँ से? साइंस में आपका बायो से क्वेश्चन पूछा था। वो जो वर्तिकाग्र और वर्तिका वाला जो क्वेश्चन था, पुंकेसर वाला, उससे क्वेश्चन आया था। और लाइट से बहुत क्वेश्चन पूछा था। आप क्या बोले? साइंस का कैसा बोले? साइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और रीजनिंग भी बढ़िया था। सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और इसका जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से था? फिजिक्स था। बिल्कुल लाइट से, लाइट प्रकाश से। जैसे कि थोड़ा सा एक दो टाइप बता दीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन था? प्रतिरोध का मात्रक पूछा था। प्रतिरोध इकाई फोकस मात्रक पूछा था। ऐसा यूनिट पूछा था फोकस का। और हाँ, खजुराहो का मंदिर किस वंश ने बनवाया था, ये पूछा था सर। लाइट में ऐसे था कि 4 उसमें स्टेटमेंट दे रखे थे, उसमें से आपको बताना था कि क्या सही है क्या गलत है लाइट में। अच्छा, लाइट। हाँ, करंट से और करंट से ज़्यादा था। और चक्रवृद्धि ब्याज की जो सवाल आती हैं उसमें से भी बहुत ज़्यादा आया था। ऐसा ओम्स लॉ प्रतिरोध यहाँ से क्वेश्चन था क्या? हाँ, बिल्कुल था। एक तो पूरा आपका चार्ट बना दिया था और उसमें से सीरीज में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। वी और आई का चार्ट दे दिया था, पूरा चार्ट दिया हुआ था। और जीके जीएस से सर क्वेश्चन नहीं आया था इसमें, नहीं आया था, एकदम नहीं था। इकोनॉमिक्स से भी नहीं था, वही थोड़ा हल्का फुल्का आया था। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, ये दिया था। और फिर उसके बाद इसमें दिया था एक और क्वेश्चन था ना, साइंस से था। साइंस से उड़ीसा का एक फेस्टिवल आया था। उड़ीसा का एक फेस्टिवल आया था और जो चेंज हुआ था सर, उसी टाइप था। मतलब आप बहुत क्वेश्चन सर हार्ड क्वेश्चन था। हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, बताइएगा। जैसे कि फिजिक्स में करीब करीब सब मिलाकर न्यूमेरिकल कितना आया था? दर्पण वर्पण आपका ओम्स लॉ 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन। कहाँ का? केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर से था। एक एकदम हमको क्वेश्चन याद है, उसमें लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड को मिलाना था। उसमें अवक्षेपण, क्या अवक्षेप हो रहा है उसमें से। ये था जैसे कि डोबर का त्रिक नियम होता है ना, तो क्लोरीन और आयोडीन का उसका द्रव्यमान का औसत बताना था। एक रिएक्शन और मुझे याद है, किसका बताना था? आयोडीन और क्लोरीन को बस दिया था। इसका मतलब द्रव्यमान होता है ना, तो इसका पूछा था औसत कितना होगा, अप्रोक्स में पूछा था। आप बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे क्लोरीन ब्रोमीन वाला तो बता ही दिया भाई साहब ने। एक क्वेश्चन ये था कि अरे यार अभी भूल गया। वो समूह वाला जो था यार, वो भी आया था। कौन सा समूह? ये क्वेश्चन पॉलिटी से था। जिस मतलब कि राज्य में राज्यसभा और विधानसभा होता है, मतलब कि तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविधानसभा के बोलते हैं उसको। हाँ, द्विविधानसभा का क्वेश्चन था। पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, उसमें बस यही पूछा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था, तो कृषि वाला था। सर्वोत्तम बल दिया गया था। जैसे कि हाँ, एक बैंकिंग ऐसे कुछ करके था, कृषि था और उसके बाद ये उद्योग था। ऐसे तो द्वितीय में उद्योग का होगा। अच्छा, कुछ भी बोला। बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आती है? वो जो आपका उसमें प्लांट से जो क्वेश्चन होता है, जो बायोलॉजी में जो पुंकेसर हो जाता है, वर्तिकाग्र हो जाता है, इससे क्वेश्चन था। स्टिग्मा वाले से आया था। इसमें ऐसा था क्या कि फ्लावर का मेल पार्ट पूरा बना दिया था, एक डायग्राम बना दिया था। उसमें स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और वो भ्रूण होता है ना, ये पूछ दिया। हमको मिलान करना था कि वर्तिकाग्र कहाँ होगा, परागण कहाँ होगा। और हाँ, उसमें हम फ्लावर वाला पार्ट था, वहाँ से आपका आया हुआ था। सर आप टॉपिक पूछिए, हम लोग बता दें जल्दी थोड़ा। अच्छा, हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, बताते जाइएगा। कोई भी अवार्ड खेल जगत से कुछ भी क्वेश्चन था क्या? हाँ, अवार्ड से थे क्वेश्चन थे। आपका वो एशियन गेम से रिलेटेड था। अच्छा, एशियन गेम से था। हाँ। उसके बाद कुछ भी योजना से था क्या? योजना से तो नहीं था। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब किस पे आधारित है? अच्छा, यहाँ से आया। एक मिनट आइए, थोड़ा सा बता दीजिएगा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से आवर्त सारणी से कुछ क्वेश्चन नहीं था। नहीं, वो था ना ट्रिक वाला था ना। हाँ, ट्रिक वाला जो इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था, तो क्लोरीन और आयोडीन का औसत निकाल के ब्रोमीन की निकालनी थी। डोबेनिया ट्राइड त्रिक नियम, डोबेनिया ट्राइड से था। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन आपका आया हाँ, है ना? हाँ। कोई भी त्योहार से क्वेश्चन आया था क्या? वही एक नहीं बता रहे, उड़ीसा का एक पोंगल कुछ करके था, तो उसमें ये डायरेक्ट नहीं पूछा था। उसमें जैसे कि नीम की एक पत्ती, नीम का जो
कुछ जान हाँ उसको करके दिया था और नाम नहीं समझ में आ रहा था उसका। नहीं पूछा था हाँ। जैसे कि नहीं कुछ लेकर करते हैं तो नीम के ऊपर डाउनलोड कुछ करके दिया था, उसी के बारे में पूछा था वो। भी सुना नाम है, वो बिल्कुल कोई नाम नहीं था उसमें से। हाँ बिल्कुल। कोई भी ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन था क्या? ब्रांड एम्बेसडर से नहीं था। अच्छा, कोई भी संयुक्त सैन्य अभ्यास से ऐसा कुछ नहीं? हाँ एक उससे आया था, रैंकिंग से आया था क्वेश्चन। वो क्या था उसका? रिपोर्ट सूचकांक से था क्या? हाँ वो CPI करप्शन वाला था। हाँ, CPI। हाँ 85। अच्छा 85। अच्छा सीपीआई करप्शन इंडेक्स कितना है? हाँ उसमें नॉर्वे एक नंबर पे है। अच्छा, जनगणना से कुछ भी क्वेश्चन था क्या? जनगणना से नहीं। जनगणना से कुछ भी आपका नहीं था ना? अच्छा, कुछ भी हाई कोर्ट से कुछ क्वेश्चन था, उच्च न्यायालय यहाँ से कुछ भी? नहीं। कोई भी नियुक्ति, किसी का नियुक्ति पूछा गया है? हाँ एक नियुक्ति पूछा तो था, उनका पूछा था ना, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन एक नियुक्ति से क्वेश्चन था। एक नियुक्ति से। अच्छा हम कुछ अच्छा मैथ्स का पेपर आपको ओवरऑल कैसा लगा? मैथ्स का पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट था। बस कुछ CI के क्वेश्चन, जो CISI क्वेश्चन है वही फंसा रहा वो है। भी थोड़ा लेंदी था और एक परसेंटेज वाला था वो भी जैसे कि नहीं करके दिया था उसमें। कैसा था मैथ्स का टॉपिक बता दीजिए, कौन कौन सा देखिए हम बता रहे हैं CISI छोड़ के बाकी सब करने लायक थे, आराम से इजीली बन जाते हैं। हाँ अच्छा एक मिनट आप लोग रुकिएगा जरा सा। आप लोग के लिए अपडेट है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से जो है आज के लिए स्पेशल ऑफर है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड लगाइएगा कैपिटल MGM कोड लगाइएगा तो आपको 360 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। 500 से भी अधिक कोर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी कोई भी आपके भाई बहन हो तो आप लोग जो है उस टेस्ट को ले सकते हैं। इसका जो है टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में दे देंगे, कोड को याद रखिएगा कैपिटल MGM। मैथ्स का बता दीजिए कि कैसा लगा आपको मैथ्स? मैथ्स से वही बताया ना, इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स का easy to हाँ moderate। हाँ बहुत टफ नहीं थे क्वेश्चन, बस CISI थोड़ा फंसा रहे थे, बाकी एडवांस करने मैथ्स से कितना क्वेश्चन है? एडवांस से कई क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, 4-5। लेकिन इजीली अगर कौन कौन सा टॉपिक था? कौन कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा? ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, नहीं 2 क्वेश्चन। किससे था? ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ उसमें वैल्यू बहुत तगड़ी दी हुई थी, साइन सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ऐसे करके दिया हुआ था, मतलब पूरा सॉल्व करना था उसे। 1 माइनस के दिया हाँ 1/1 माइनस के दिया हुआ अच्छा के का वैल्यू? के को वैल्यू हाँ वैल्यू पूछा था। मेंसुरेशन से क्वेश्चन 2 था और जियोमेट्री से क्वेश्चन 1 था, लेकिन वो बहुत टेढ़ा दिया हुआ था। हाँ डायगोनल दिया हुआ था, डायगोनल और साइड दोनों मिला करके दिया हुआ था कि दोनों इक्वल कर रहा था और एंगल की वैल्यू निकालनी थी उसमें। एंगल का वैल्यू निकालना है। और आपका अर्थमेटिक प्रॉफिट लॉस यहाँ का लेवल कैसा था? ठीक था, वो सही था सर। था। हाँ रीजनिंग का डिस्काउंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ डिस्काउंट से थे लेकिन बहुत लेंदी थे। अच्छा बताइएगा रीजनिंग में अब हम लोग आते हैं। रीजनिंग में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक कवर किया था? जैसे आपका पजल हो गया, सिग्नल हाँ पजल भी था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन था पजल का? के क्वेश्चन इस बार नहीं मिले, ब्लड रिलेशन का नहीं? एक भी नहीं मिला। अच्छा डिस्टेंस डायरेक्शन जो दूरी निकाला जाता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन। 10 सेकंड 20 सेकंड में पार करती है तो उसका मतलब कि वही ट्रेन डिस्टेंस वाला हाँ नहीं हाँ Direction वाला रीजनिंग में पूछ रहा है। रीजनिंग हम पूछ रहे हैं। वो नहीं एक क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन था उसमें ऐसे दे दिया था। अब मुझे पूरा क्वेश्चन याद रह गया। L जैसे 4 लोग दिए थे, 4 लोग का घर अलग अलग जगह पे था और सापेक्ष दिया था कि इनके प्रति दूरी डिस्टेंस ये है, डायरेक्शन ये है, तो ऐसे करके पूछ दिया था। यहाँ से पूछा हाँ, जाता है ना? अच्छा तो आपका अटेम्प्ट और बोर्ड बताइएगा जरा से। हमारा इलाहाबाद बोर्ड है। अटेम्प्ट कितना किया? अटेम्प्ट 80 है। 80 किया। अंदर में आपके हिसाब से परसेंटेज अटेंडेंस कितना था? परसेंटेज कितना रहा होगा वो? हमारे मतलब कि वो जो लाइन में था तो हमको लग रहा कि हमारे जैसे कि 2 बनाए A B बेसिक उसके बनाए तो हम अपने लाइन में गिने 2 ही लोग थे बस। हमको लग रहा कि 50 सिस्टम लगा होगा, 50 से 30 तो हमको लगा कि 2 ही थे बस। 10 सीट में 4 बस सीट लोग बैठ रहे थे। साइड वाला में 5 40% के करीब अटेंडेंस। 40%, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा हम आपसे डायरेक्ट शॉर्टकट में पूछेंगे, आपको चारों पोर्शन में से सबसे हार्ड और सबसे इजी कौन सा लगा आपके हिसाब से? साइंस, मैथ्स, रीजनिंग? साइंस में तो हमको सब इजी ही लगा। साइंस आपको हाँ। और सबसे हार्ड? और मैथ में थोड़ा वही प्रॉफिट लॉस था थोड़ा इसमें और हाँ वही हम बता रहे हैं जैसे कि हम टफ में सर कहा जाए तो मैथ ही था। मैथ्स थोड़ा सा हाँ, पहले मैथ्स- तो कह रहे थे बच्चे की साइंस टफ है। नहीं अब साइंस बच्चे पढ़ लिए पूरा, तो अब साइंस इजी हो गया, लेकिन अब मैथ घुमा रहा है। मैथ में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा है सर। मैथ्स को घुमा रहा है। हाँ मैथ्स घुमा रहा है, उसमें जो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है ना, बहुत तगड़ा लगा रहा पूछा था कि सबसे कम में कौन मतलब कि उसको सेलिंग किया है। अब 4 सक्सेस निकाल के तो MG मनीष कुछ। है। ओके सर चलते हैं। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। ओके तो ये बताइए सामने जिनके एग्जाम है उनको क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हम आपका तो पहले से हम चैनल देखते थे, हमारे जैसे कि उत्तर प्रदेश बलिया में हमारा घर है, हम पहले भी देखते थे, आप कमेंट भी किए थे, हमारे जब सेंटर आया तो जैसे कि आप इधर कराते हैं ना, पहले इधर साइड में कराते थे, आपका कैमरा इधर था तो खाली दिखाई देता था, तो हम कमेंट किए। लेकिन पटना में एक जगह नहीं कराते, एक जगह करा। एक लड़का उस दिन आया था जो आप उससे पूछ रहे थे तो वो बता रहा था कि हमने बक्सर से फॉर्म फिलअप किए हैं, यहाँ से फॉर्म फिलअप किया, तो हम भी देखे थे उस वीडियो को, हमको बहुत वो लगा। तो हम आपका चैनल बहुत दिन से फॉलो करते हैं, उसको एनालिसिस भी करते हैं, हम देखते भी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हमारे चैनल से आपको फायदा होता है? हाँ अरे बहुत फ़ायदा हुआ। हम आपका हुआ एक वो सर झारखंड वाले सर हैं, सनोज सर हैं। हाँ सनोज सर, उनका भी हम देखते हैं बहुत। जैसे कि कर्नाटक का था 75 जिला वाला ऐसे कुछ करके था, वो क्वेश्चन मतलब रिपीटेड हुआ। एक 2014 में कोई भाषा जोड़ी गई थी, वो भी क्वेश्चन जैसे कि भाषा से पहले पूछ रहा था 14 में, 2004 में कौन भाषा हुई, 2005 में कौन भाषा हुई, ऐसे कुछ करके था, तो वो भी प्रॉफिट हुआ पढ़ने में, पूरा भाषा का मतलब कि पढ़ लिए हम। अच्छा करंट अफेयर्स कहाँ से था? 2022 या 2021? 2022
हमको लग रहा है कि जहाँ 2022 से था, 2021 से क्वेश्चन कुछ पूछा था लेकिन याद नहीं आ रहा है हमको। मतलब आप हमें काफ़ी दिन से एनालिसिस पूरा देख रहे हैं। हाँ, हमको लग रहा है कि 17 नहीं, हम जैसे कि 20 तारीख से हम जैसे कि आपका चैनल होगा, हम देखते थे आपका चैनल। मतलब एनालिसिस से आपको फ़ायदा हो रहा है सामने। हाँ। क्या अगर कुछ मोटिवेशन के लिए बताना चाहते हैं? जैसे कि देखिए रोज़ मान लो लड़के तो कह रहे हैं कि इस पोर्शन से आया टॉप आया, जैसे किसी दिन बोले रीजनिंग से टॉप आया। हमको तो आज लग रहा है कि जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, और एक वो फिजिक्स से एक क्वेश्चन था जैसे कि चार्ट बना के दे दिया था, जैसे कि रोज़ लड़के बता रहे थे कि एक ओम का नियम से आ रहा है, आजकल टू भी अपनाई से, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था एक श्रेणी क्रम में 3 दिया था और श्रेणी क्रम में पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिले। आप यूपी से आए हुए हैं और हम बिहार से हैं। आप ही लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है हमें एनर्जी मिलता है, तो हम आगे काम भी कर पाते हैं। और दिन भर आप देखते होंगे कि एनालिसिस करते हैं, उसके बाद भी हम क्लास से जैसे सर निकले तो हम कि यहाँ एनालिसिस कराते हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन फिर अब जब आए यहाँ पे तो हम जा रहे थे। सुबह में इस सेंटर पे नहीं थे हम, सुबह में इस सेंटर में नहीं थे हम, हर एक सेंटर पे पटना का जाते हैं। तो आज हाँ सर, लेकिन हम आज मतलब कि आपको नहीं देखे, क्या है कि थोड़ा हम एक या दोस्त के यहाँ रुके हैं। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार और सपोर्ट दिए हैं। और आप लोगों को बता दें कि इसका जो है PDF सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, हर एक शिफ्ट का साइंस और जीके जिसका जितना आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूरा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे फ्री में PDF अवेलेबल है। और इसी हिसाब से आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। हर एक शिफ्ट हम लोग कवर करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आपको क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन भी देते हैं। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल फ्री में और PDF को ले लीजिए। और दूसरा बात आप लोग के लिए कि जस्ट इसके बाद तुरंत बाद 8 या 8:30 बजे, देखिए हमारा टाइम इसलिए फिक्स नहीं रहता है क्योंकि हम दिन भर सेंटर से एनालिसिस करते हैं, पूरा थके हुए हैं। फिर भी जो है आप लोग का काफ़ी डिमांड आया, तो हम बहुत सारा चैप्टर करवा चुके हैं और आज हम लोग जो है लाइव करेंगे साइंस का जो हम लोग का चैप्टर है, ओम्स लॉ और विद्युत धारा वाला। काफ़ी सारा जो है डिमांड आ रहा है, तो वहाँ पे भी पटना का दूसरा सेंटर से भी डिमांड आया था। इस सब क्लास को करा दीजिए। तो आज हम लोग 8 बजे या 8:30 बजे के करीब में लाइव करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। आप लोग काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, तो हमें और भी एनर्जी मिलेगा। धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल।